नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज मुसाफिर साहू नेशनल आवाज़ यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में ओम प्रकाश राजभर का नाम आप सभी जानते हैं। ओम प्रकाश राजभर अपने राजभर बिरादरी की वोटों की राजनीति करते हैं। बोलते अच्छा हैं, वक्ता अच्छा हैं, इसलिए मसालेदार बोलते हैं। तो सभी न्यूज़ चैनल उस पर उनका डिबेट भी होता है और सभी न्यूज़ चैनलों को आमंत्रित भी करते हैं। मीडिया में खूब कवरेज पाते हैं क्योंकि मसालेदार बोलते हैं, अच्छा बोलते हैं। अब होता क्या है कि ओम प्रकाश राजभर पहले तो 2000 अगर हम बात करें 14 से पहले, तो ये राजनीति में, उत्तर प्रदेश की राजनीति में लोग नाम ही नहीं जानते थे। पार्टी तो इनकी सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी 2000 की बनी हुई है। 14 साल जानते नहीं था कोई। चुनाव हर साल लड़ते थे गाजीपुर के जौराबाद सीट से। 2007 भी लड़े, 12 भी लड़े, 2002 भी लड़े, लेकिन हार जाते थे। बाद में 2014 के चुनाव में मनोज सिन्हा के साथ गठबंधन हुआ, उन्होंने गठबंधन कराई। उसके बाद उनको जिताने में इनका योगदान रहा। 2017 में जब उत्तर प्रदेश की सरकार भाजपा की बनी थी, उस समय मनोज सिन्हा ने इनका गठबंधन करा दिया था भारतीय जनता पार्टी ने, और उस समय इनके पास 4 विधायक 2017 के चुनाव में बन गए थे। बाद में 2022 के चुनाव से पहले ये समाजवादी पार्टी में चले जाते हैं, और समाजवादी पार्टी में जब चले गए तो भारतीय जनता पार्टी को, शीर्ष नेतृत्व को बहुत बोला इन्होंने। मोदी जी के बारे में न जाने क्या क्या बोला, योगी जी के बारे में न जाने क्या क्या बोला उन्होंने। और उसी बोलते वक्त एक वीडियो में आपको दिखा रहा हूँ, इस वीडियो में भी बहुत इन्होंने बोला। जब लोगों ने, पत्रकारों ने पूछा कि राम मंदिर चाहिए कि नहीं, तो इन्होंने बोला मुझे राम राज नहीं चाहिए, राम राज नहीं चाहिए, मुझे अंबेडकरवाद चाहिए। बड़ी अच्छा बोला इन्होंने। थोड़ा वीडियो देखिए, फिर उसके बाद चर्चा करता हूँ। ओम प्रकाश राजभर विरोध करता है। हमको राम राज नहीं चाहिए, हमको अंबेडकरवाद चाहिए। कि मैं यहाँ नहीं, विधानसभा के अंदर बोला हूँ और खुले मंच से बोलता हूँ कि मुझे राम को तुम ले लो, बीजेपी के लोगों, राम को तुम ले लो, हमको राज दे दो। हमको राम नहीं चाहिए। राम के राज में शंभुक ऋषि का गर्दन काटा, राम के राज में छुआछूत, ऊंच नीच, नफरत था। राम के राज में अगड़ा पिछड़ा था, जातिवाद था, छुआछूत था। ऐसा राम नहीं चाहिए मुझे। इस वीडियो में आपने क्या देखा? इस वीडियो में ओम प्रकाश राजभर साहब कह रहे हैं कि तुम राम को ले लो, राज हमको दे दो। हमें राम राज नहीं चाहिए, हमें अंबेडकरवाद चाहिए। हमें वो राम राज नहीं चाहिए जिसमें अगड़ा पिछड़ा हो, ऊंच नीच हो, भेदभाव हो। सुनने में कितना अच्छा लग रहा है ना, कि राम राज में हमें वो राम राज नहीं चाहिए जिसमें ऊंच नीच हो, भेदभाव हो, जो शंभुक ऋषि का वध कर दे। लेकिन यही ओम प्रकाश राजभर मात्र 2 साल हो रहा है, और 2 साल के बाद अब ट्वीट करते हैं कि राम लला के मंदिर में जो निमंत्रण पत्र सबको दिया जा रहा है वीवीआईपी को, उस वीवीआईपी में मेरा भी नाम है। बहुत हर्ष का विषय है। और कहते हैं कि निमंत्रण पत्र पाकर मैं धन्य हो गया। अब अयोध्या तो जाएंगे ही। अब बात है कि जो शख्स 2 साल पहले कह रहे थे कि हमें राम राज्य नहीं चाहिए, हमें मंदिर नहीं चाहिए, राम शंभुक ऋषि का वध किए, राम के राज्य में दलित पिछड़ा को कोई सम्मान नहीं मिलता था, राम राज्य में ऊंच नीच था, भेदभाव था, और आज वही शख्स कह रहा है कि मैं धन्य हो गया। तो ये पॉलिटिक्स के 2 पहलू हैं। मेरा मानना है, हो सकता है मैं गलत भी हो जाऊं, कि किसी भी दल की विश्वसनीयता उसकी विचारधारा से होती है, और किसी भी दल की सुप्रीमो जो उसका प्रमुख है, उसको आइडियोलॉजी से, अपने सिद्धांत से कभी समझौता नहीं करना चाहिए। ये 2 चीजें नहीं हो सकती कि आप राम को माने भी, राम राज्य में विश्वास भी रखें, और फिर राम राज्य को आप उल्टा सीधा भी बोले। नहीं हो सकता। अगर आपके मन में है कि राम राज्य से बेहतर अंबेडकरवाद है, तो आपको ये निमंत्रण पत्र पे धन्य की बात नहीं लिखनी चाहिए कि मैं धन्य हो गया। और अगर आप धन्य हैं तो फिर अंबेडकरवाद को बदनाम नहीं करना चाहिए। दोनों चीजें एक साथ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, पॉलिटिशियन हैं आप, कभी इधर कभी उधर बातें करेंगे,
देखिए, गठबंधन करना अलग बात है, लेकिन अपने आइडियोलॉजी से कोई समझौता नहीं करना चाहिए। बहन मायावती जी ने भी गठबंधन किया हुआ है, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से भी किया है, कांग्रेस से भी किया है, सपा से भी किया है, लेकिन उन्होंने कभी अपनी आइडियोलॉजी के साथ कोई समझौता नहीं किया। यहां तक कि उनके शासनकाल में 2010 में हाईकोर्ट से राम मंदिर के पक्ष में जब फैसला आया तो एक रत्ती दर दाना भी शोर भी नहीं हुआ था। इतनी सिक्योरिटी की अच्छी व्यवस्था थी, प्रशासन की अच्छी व्यवस्था थी। वो कभी मंदिर या कभी मस्जिद नहीं गई, कभी चर्च नहीं गई, कभी गुरुद्वारा नहीं गए, लेकिन उनके राज्य में सभी जातियों के लोग का बराबर सम्मान था, सभी धर्मों के लोगों का बराबर सम्मान था। वो किसी धर्म के प्रति इस तरह की बातें भी नहीं करती थी, वो अंबेडकर को मानती।